उनकी सोच क्या है? उनका भाई ने क्या कहा था, 15 मिनट दे दो पूरा देश को हम सबक सिखा देंगे। तो किसको चैलेंज किया था? ये नॉर्थ वाले को चैलेंज। जाओ, राहुल गांधी दोनों भाई बहन वहां जाके बर्फ में खेल रहे थे। इससे पहले क्यों नहीं गए हुए बर्फ में खेलने के लिए? ये सब बहुत आगे निकल गए, हमसे आपसे ज्यादा आगे हैं। अब गांव में जाके देखो, हमसे ज्यादा जो है ना होशियार। गांधी यात्रा पे यात्रा निकाल ले, लेकिन उस यात्रा में शामिल कौन होगा? अच्छे लोग तो शामिल नहीं होंगे। साला मिल के ये कहाँ पूरे हरियाणा के अंदर जो है ये 100 करोड़ से ज्यादा का प्रॉपर्टी कैसे बना लिया भाई? बाबर वाली सिस्टम वाले लोग जाएंगे कि बुर्का वाला या ये जो हिजाब वाली जो सिस्टम लेकर आ रहा है नॉर्थ इंडिया के अंदर, आप कहीं देखे हैं? कर्नाटक सरकार ने दोबारा बुर्का को लेके स्कूल में वो अलाउ कर दिया कि स्कूलों में बुर्का पहन कर लड़कियां आ सकती हैं। पहले सरकार इसके खिलाफ थी। अब एक चीज आप समझिए, जो ये कह रहे हैं कि बुर्का वाला या ये जो हिजाब वाली जो सिस्टम लेकर आ रहा है नॉर्थ इंडिया के अंदर, आप कहीं देखे हैं? ये यूपी बिहार वाले होते हैं, वो शौचालय साफ करते हैं, पता नहीं सिस्टम ये साउथ में ही क्यों है? इस पर भी एक विचार करने की बात है। क्योंकि देखिए, जिस प्रदेश के अंदर ये हमारी देशभक्ति वाली सोच वाले लोग अगर नहीं होगा तो वहाँ पर ये चलेगा। क्योंकि देखिए, आप हैदराबाद चले जाइए, हैदराबाद का सांसद कौन है? अब उनकी सोच क्या है? उनका भाई ने क्या कहा था, 15 मिनट दे दो पूरा देश को हम सबक सिखा देंगे। तो किसको चैलेंज किया था? ये नॉर्थ वाले को चैलेंज किया। और अभी 2-4 दिन पहले वो क्या गाली दिए थे कि जो यूपी बिहार वाले होते हैं वो शौचालय साफ करते हैं, पता नहीं। तो देखिए, साउथ वाले जितने भी लोग हैं उनकी मानसिकता ही खराब है, उनकी सोच में ही जो है ना निगेटिव है, वो कभी भी अच्छा नहीं सोच सकता है। तो ये हिजाब लेके सिर्फ जो अच्छी बात है कि अभी भगवान राम का मंदिर बन रहा है, 2-3 कानून आ गई है, 3 बिल भी पास हुआ, 3 बिल पास हुआ, वो अच्छा कानून पास हुआ, सबका न्याय के लिए पास हुआ है। तो उसको गुमराह करने के लिए ये नया योजना लेकर आ जाते हैं वो वामपंथी सोच वाले। देखिए, दो लोग हैं, एक लेफ्ट से हैं, एक राइट से। तो इन दोनों की सोच जो है ना इस देश के लिए अलग है। लेफ्ट हमेशा लेफ्ट सोच रही है। नहीं, वो लेफ्ट सोचती ही नहीं है। उनका सोच है इस देश के अंदर नुकसान पहुंचाओ, इस देश के अंदर नुकसान करो, नुकसान पहुंचाओ। जब कश्मीर के अंदर जो है, कश्मीर के अंदर 370 हटा, 35 हटा, तो वो लोग क्या बोलते थे? वहाँ पत्थरबाज बंद नहीं होगा, ये नहीं होगा, ढकमा नहीं होगा। आज आप जाओ, राहुल गांधी दोनों भाई बहन वहाँ जाके बर्फ में खेल रहे थे। इससे पहले क्यों नहीं गए हुए बर्फ में खेलने के लिए? लेकिन विपक्ष का ये भी कहना, जब से बीजेपी सरकार है ये सेना को लेके सुरक्षित नहीं है। अभी 4 जवान शहीद भी हो गए। अभी 2014 के बाद भारत के अंदर सबसे पहला काम अगर कोई हुआ तो जितने भी बॉर्डर हमारे ही है वो सारे बॉर्डर मजबूत हुआ। वो लोग कहते थे ये अंतिम गांव है, लेकिन बीजेपी की सरकार आने के बाद कहा ये पहला गांव होगा। आप सोच के देखिए, उनकी सोच और बीजेपी की सोच में कितना फ़र्क है। बीजेपी ने कहा कि ये पहला गांव होगा और ये गांधी खानदान के लोग कहते थे कि ये अंतिम गांव होगा। क्यों भाई अंतिम गांव होगा? जहाँ से मेरा रास्ता शुरू होता हम पहले से वहाँ से शुरू करेंगे, वहाँ से शुरू करेंगे ना। ये सोच में फ़र्क है। जब इस देश को डेवलप करना था तब ये जो है ना, अभी बताए थे ना 2G 3G, ये सब देश को लूटने का काम किया। ये जीजा साला मिल के ये कहाँ पूरे हरियाणा के अंदर जो है ये 100 करोड़ से ज़्यादा का प्रॉपर्टी कैसे बना लिया भाई? ये कहाँ से आ गया आपके पास? प्रॉपर्टी की अब बात कर रहे हैं तो विपक्ष का मतलब अभी काफ़ी सारे बीजेपी के नेताओं का भी नाम सामने आया था कि उनके भी कई सारे प्रॉपर्टी बन रहे हैं। एक बार योगी जी कहे थे जब हमारी सरकार आएगी तो हर साल जितने विधायक हैं उनका बस चेक किया जाएगा कि ब्यौरा कितना संपत्ति बढ़ा है, क्या नहीं बढ़ा है। लेकिन ये चीज़ का आगे चल के दबा दिया गया। विपक्ष का ये भी कहना है कि आगे चल के इसी को दबा दिया गया, अब ये मुद्दा खुलता ही नहीं है। जहाँ बीजेपी की सरकार है वहाँ दब गया, जहाँ उसकी सरकार है, जहाँ पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार है, जहाँ जहाँ उनकी सरकार है वहाँ तो पन्ना उखाड़ दो, वहाँ तो उखाड़ दो मामला कि भाई आपके यहाँ 100 करोड़ का संपत्ति है, कोई भी बीजेपी या कोई भी नेता है उसके नाम से आप वो निकाल दो। अच्छा, अभी ये कांग्रेस एक नेता थे जिनका 1500 करोड़ मतलब 500 करोड़ तो ऐसे मिला, बाकी ज्वेलरी मिली, सामान मिला। देखिए, चाहे वो कांग्रेस का जो साहू की बात कर रहे हैं छत्तीसगढ़ की, चाहे आप कर्नाटक चले जाओ DK शिव कुमार के पास, ये सिर्फ कांग्रेस वाले के पास ही क्यों निकलता है ये भंडार? इस देश में और भी नेता तो है, ये सिर्फ विपक्ष वाले के पास ही ये भंडार कहाँ से आता है? सत्ताधारी के पास क्यों नहीं आता है?
हम तो कह रहे हैं आपको, हिमाचल में इनकी सरकार है, कर्नाटका के अंदर इनकी सरकार है, जहाँ जहाँ इनकी सरकार है वहाँ पे आरटीआई लगवाए, वहाँ पर ये अपनी सरकार के माध्यम से जो है एफआईआर दर्ज करवाए। केजरीवाल जी तो पंजाब और दिल्ली में है। ये तो कहते हैं ईडी और सीबीआई केंद्र के हाथों में है। अरे भैया, ईडी सीबीआई का लाभ है, अभी तो और भी कुछ है। आप हो ना, मीडिया है ना, जनता तो है। जनता से बड़ा है कोई इस देश में? जनता से बड़ा कोई नहीं है ना। जनता मीडिया तो वहाँ नहीं पहुँच पाएगी, जैसे ईडी सीबीआई छापा मार रही है तो सर, विपक्ष आप का कौन सी जमाना में घूम रहे हो? ये जमाना अब जो है ना, ये अब आगे निकल चुका है जमाना। अब ये जो है ना, जनता, ये समाज, ये सब बहुत आगे निकल गए। हमसे आपसे ज़्यादा आगे हैं। आप गांव में जाके देखो, हमसे ज़्यादा जो है ना होशियार है वो। आप उनको गुमराह नहीं कर सकते। ये पहले वाला जमाना चला गया कि एक गांव में एक जगह आता था, बोलता जैया भैया आप ही को दे दे। अब वो जमाना नहीं। अब कहता आप उसके द्वार पर गए हो तो मेरे घर पर भी आओ, तब मैं वोट दूंगा। तो आप इसको आप इतने हल्के मत लो। सिर्फ इतना मैं आपके चैनल के माध्यम से बता देता हूँ, इस देश के अंदर जो है विपक्ष का कोई भला होने वाला नहीं है, क्योंकि इनको वंशवाद बचाना है, परिवारवाद बचाना है, देश को लूटना है और विदेश में जाके देश का बुराई करनी है। तो जब ये सब नीति रहेगा ये विपक्ष के पास, और अपना मुख्यमंत्री बनना है, अपना प्रधानमंत्री बनना है, भतीजा को विधायक बनाना है, एमपी बनाना है, मिनिस्टर बनाना है, तब तक विपक्ष का भला नहीं हो सकता। अब तो कांग्रेस ने साफ कर दिया कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे और अध्यक्ष भी हटा दिया उनको। सर, 2004 से 2014 तक तो प्रधानमंत्री गांधी खानदान के नहीं थे, लेकिन इस देश में क्या क्या खेल हुआ ये तो देश ने देखा है। 10 साल में, आज अगर वो 10 साल काम होता और हमारे श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी 2004 में अगर नहीं हारते, तो मैं आज आपके चैनल के माध्यम से दावा करता हूँ कि उन्होंने कहा था शाइनिंग इंडिया लेकर आएंगे, चारों महानगर को जोड़ेंगे। तब से लेके अब तक में ये 20 साल का फासला है। 20 साल में एक बच्चा जो है जवान हो जाता है, उसके शादी हो जाती है। तो आप समझ सकते हो कि देश के अंदर 20 साल में कितना बड़ा डेवलप होता। आज जो हमारी जीडीपी है, आज हम दूसरे तीसरे नंबर की बात कर रहे हैं कि आने वाला टाइम में हम तीसरे नंबर पर आएंगे, तब हम क्या कहते, पहला नंबर पर आएंगे। ये 20 साल अगर हमारे पास होता तो भारत को उस नज़रिया से देखता जिस नज़रिया से आज दूसरे देशों को देखा जाता है। भारत जो है नंबर 1 पे होता, हर मामला में होता। हमारा सेना मजबूत है, हमारे अर्थव्यवस्था मजबूत है, हमारे चारों महानगर एक साथ जुड़ा गया है। हर मामला में जो है डिजिटल में हम सबसे आगे हैं। हमारी जनसंख्या में भी एक तरह से कह सकते हैं हम सबसे आगे हैं। हर मामला में हम आगे हैं। और सबसे ज़्यादा जो है आयात और निर्यात जो है कहाँ हो रहा है, वो भारत में हो रहा है। जब ये दोनों चीज़ एक साथ जब बढ़ता, हमारे यहाँ हमारी बीजेपी ने नारा दिया कि लोकल फॉर वोकल। अगर देश के अंदर स्वदेशी माल अगर विदेश में जाता तो उसका टैक्स हमारे पास आता, तो इस देश का विकास होता ना होता। जहाँ हम सोच रहे हैं कि 4 लेन के लिए रोड बनाए, तब हम क्या कहते 6 लेन के रोड बनाएंगे। जहाँ हम कह रहे हैं कि 5 गो इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाएंगे, तब कहते हैं हम 10 गो इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाएंगे। हम पूरा दुनिया को एक साथ अपने साथ लेके चलेंगे। लेकिन ये विपक्ष के कारण, ये अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के कारण इस देश के लोगों गुमराह हो गए हैं। लेकिन अब धीरे धीरे हमारे देश के लोग जो है सुधर रहे हैं, हमारे देश के लोग होशियार हो रहे हैं, युवा जो है होशियार हो रहा है। ये बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं हमारे देश के लोग कि धीरे धीरे वो संभल रहे हैं और इस विकास के रास्ते पे जिसकी सरकार चल रही है उनको आगे बढ़ाने में अपना योगदान दे रहा है। राहुल गांधी दूसरी बार मतलब स्टार्ट कर रहे हैं अपनी यात्रा, न्याय यात्रा, और ये स्टार्ट कर रहे हैं मतलब मणिपुर से लेके और महाराष्ट्र तक। वो कह रहे हैं कि हम जनता को कन्वर्ट कर देंगे। इसको आप कैसे देखते हैं अपने साइड में? इसका कुछ इफेक्ट पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? देखिए, मैं आपको बता दूं, राहुल गांधी यात्रा पे यात्रा निकाल ले, लेकिन उस यात्रा में शामिल कौन होगा? अच्छे लोग तो शामिल नहीं होंगे। इस बात को आप मान लीजिए। जिनको इस देश को विकास के रास्ते पर ले जाना है, जिनको युवाओं को आगे बढ़ाना है, जिनको अपने बेटा को आगे बढ़ाना है, जिनको अपने बेटा को नौकरी दिलवाना है, वो राहुल गांधी के यात्रा में शामिल नहीं होगा। इस बात को आप जान लीजिए। जिनको भगवान राम के मंदिर को, भगवान राम के नाम का पूरा दुनिया में डंका पिटाना है, वो नहीं जाएगा। जिनको भगवान कृष्ण का भव्य मंदिर बनवाना है, वो नहीं जाएगा। इस बात को आप समझ लीजिए। वो वही लोग जाएंगे, मैंने कहा ना, वो बाबर वाली सिस्टम वाले लोग जाएंगे। लेकिन
राहुल गांधी ये भी कहते हैं कि अगर मीडिया को भी सवाल उठाते हैं कि मीडिया बेरोजगारी पे नहीं सवाल उठाती है सरकार से, सरकार को लेके मतलब यूथ को नौकरी के लेके बात नहीं करती है, लेकिन मंदिर का मुद्दा होता है इस पे बात करती है। देखिए, इस देश के अंदर चौथा स्तंभ जो है मीडिया होती है, ठीक है। कुछ सैटेलाइट चैनल हैं, कुछ आप जैसे सोशल मीडिया वाले यूट्यूबर भाई हैं। इस देश के अंदर सबसे ज़्यादा जो वीडियो वायरल किस पे होता है? आप लोग जैसे चैनल पे। आपको मोदी जी ने फ़ोन किया है, अमित शाह जी ने फ़ोन किया है, नड्डा जी ने फ़ोन किया है? इतना पहुँच होता तो माइक लेके हाथ थोड़ी खड़ा हो। एक मिनट, नहीं किया ना? या बीजेपी के कोई कार्यकर्ता, मेरे जैसा सपोर्टर, मेरे जैसा कार्यकर्ता आपको फ़ोन करके कहा है कि भाई हमारा ही वीडियो चलाओ? अभी मैं बोल रहा हूँ, मैंने ये तो नहीं कहा ना मेरा ही खाली आप बात लो, दूसरों का भी लो। जब आप स्वतंत्र हैं इस लोकतंत्र में, इस आज़ादी में, तो आप सोच सकते हैं जब आप स्वतंत्र हैं तो ये जो आरोप लगाने वाले हैं ये तो उसका ढोकसला है। उनको कुछ करना नहीं है, उनको सिर्फ आरोप पे आरोप, आरोप पे आरोप लगाते रहो और जनता को फिर गाली दो और देश के लोगों को गुमराह करो। पहले कहते थे कि राम मंदिर का डेट बताओ, अब कहते हैं मंदिर के लिए बुलाया नहीं जा रहा है। नहीं सर, देखो मैं एक बात बता रहा हूँ, भगवान राम के मंदिर का जो है भव्य जो है प्राण प्रतिष्ठान जो है 22 तारीख को होने वाला है। और भगवान राम का जो 500 हज़ारों साल से जो एक इंतज़ार थी वो घड़ी ख़त्म हो गई है अब। और हम तो कहते हैं अगर आप सच में हिंदू हैं, सच में अगर आप सनातन हैं तो नौता की ज़रूरत नहीं है भगवान के घर में जाने की। आप स्वयं चल के जाइए, भगवान का आशीर्वाद लीजिए और आपका दिमाग जो है हो सकता है कि अच्छा हो जाए। बुद्धि अगर भ्रष्ट हो गई है तो भगवान के शरण में जाके जो है ना दिमाग को स्थिर कीजिए और भगवान का आशीर्वाद हो सकता है कि उनका आशीर्वाद आप पे ऊपर भी पड़ जाए, शायद आप देश के लिए अच्छा कुछ कर पाओ।